डॉक्टर कुमुद गोसावी द्वारा उनके स्वयं के अनुभव पर लिखित एक मराठी कथा शूलभंजन महिमा, जिसका मराठी वाचन स्वयं डॉक्टर गोसावी के द्वारा किया गया है। मैं मंगला तेलंग उसी कथा के हिंदी अनुवाद का अभिवाचन करने का प्रयत्न कर रही हूँ। शीर्षक है पुकार शूलभंजन की। डॉक्टर कुमुद गोसावी कहती हैं, आस, ध्यास और सांस की ओमकार ध्वनि लहरी पर वे स्वयं सन 1980 में शूलभंजन पर्वत पर पहुंची। पगडंडी मार्ग से चलते हुए वे पहाड़ पर चढ़ गईं। अथक प्रयासों के बाद अवशेष बता रहे थे कि यह अति प्राचीन तपोभूमि कितनी सदियों से इंतजार कर रही थी। उन्हें कुछ आधार ग्रंथ भी मिले, जिनकी मदद से और अपनी जिद से यह शोध कार्य उन्होंने आगे बढ़ाया। ग्रंथों के आधार पर यह विदित होता है कि सूर्यदेव एवं चंद्रदेव ने भी इस तपोभूमि पर तपस्या की। कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनके आधार पर प्रभु रामचंद्र जी ने भी यहाँ तपस्या की, ऐसा ज्ञात होता है। इस पुण्य भूमि पर सूर्यदेव, चंद्रदेव से लेकर 16वीं सदी के संत एकनाथ महाराज की तपस्या तक की अनेक घटनाओं के उदाहरण इस तपोभूमि पर मिलते हैं। इसी संदर्भ को लेकर की गई खोज और खुदाई से भग्नावस्था में एक कैवल्येश्वर मंदिर हाथ आया। साथ ही दत्तगुरु की एक मूर्ति, पत्थर से बने मंदिर के खंभे और 2 कुंड भी प्राप्त हुए हैं। ये कुंड हैं सूर्य कुंड एवं चंद्र कुंड। जिसमें सूर्य कुंड उष्ण जलधारी है तो चंद्र कुंड शीतल जलधारी। इन दोनों कुंडों का जल अत्यंत आरोग्यदायी है, ऐसा हमें ग्रंथों से ज्ञात होता है। इस शूलभंजन पर्वत को शिव का मानो वरदान प्राप्त है। यह एक सिद्धपीठ है। इस स्थान को मध्य काशी भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि और लोपामुद्रा ने भी यहाँ दीर्घकाल तक तपस्या की। नवनाथों का भी यही स्थान रहा। मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ इस स्थान पर आश्रम बनाकर रहते थे। उन्होंने ही दत्तगुरु को यहाँ अवतरित किया। आगे चलकर महान श्री दत्त उपासक संत जनार्दन स्वामी का तपस्या अनुष्ठान भी इसी पुण्य स्थान पर हुआ और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री दत्तगुरु के साक्षात दर्शन का संयोग भी यहीं पर संपन्न हुआ। संत एकनाथ को भी इसी जगह पर श्री दत्तगुरु दर्शन का लाभ हुआ। यही उनकी साधना का स्थान भी रहा। इसीलिए यह जगह भी सर्वज्ञात हुई। जिस शिला पर बैठकर संत एकनाथ ने तपस्या की थी, वह शिला आज संजीवन संगीत शिला के नाम से जानी जाती है। इस शिला से 7 सुरों का नाद भी हुआ है। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह शिला आज भी शूलभंजन पर्वत की महानता की साक्षी बनती है। मन में कहीं किसी गहराई तक बैठी आस्था के कारण ही इस तपोभूमि का विकास हुआ। श्री दत्तगुरु के स्थान का निर्माण भी हुआ। 19 मार्च सन 1998 को संत एकनाथ षष्ठी के दिन श्री दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी और संत एकनाथ महाराज की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना का अत्यंत भव्य उत्सव संपन्न किया गया। अनगिनत भक्तों की उपस्थिति में दत्त जयंती एवं एकनाथ षष्ठी ये प्रमुख उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। दत्त जयंती के अवसर पर तो यहाँ ग्रंथ पठन, पारायण, भजन, नाम संकीर्तन तथा भंडारा जैसे अनेक कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। करवीर पीठ के शंकराचार्य विद्या भारती, हमरगी गांव के संत हरि काका, सद्गुरु एकनाथ दादा आदि विभूतियों के समागम से इस उत्सव की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गई है। अत्यंत आनंद का विषय है कि युवा पीढ़ी भी मन शांति के लिए यहाँ आने के लिए उत्सुक और तत्पर रहती है। इस पर्वत पर चढ़ते हुए राह में बने अनेक तालाब, जिनमें परियों का तालाब मुख्य है, मनमोहक प्रकृति दर्शन, नाचते मयूर मानो लोगों को पुकार कर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अति प्राचीन काल से पद्म पुराण, काशी खंड, श्री दत्त प्रबोध, नाथ चरित्र में वेरुड़ का शिवालय महिमा इसके साक्षी हैं। आज भी अनेक साधक अपनी तपस्या शक्ति के बल पर
श्री दत्त दर्शन होने का दावा करते हैं और अपना आनंददायी अनुभव भी बताते हैं। तो चलो हम भी चलते हैं शूलभंजन पर्वत पर। उसकी पुकार सुनकर हृदय से उसे प्रत्युत्तर भी देते हैं। शूलभंजन पर्वत पर जाने के मार्ग से आपको अवगत तो कराना ही पड़ेगा। किल्लेदार जनार्दन स्वामी हर बृहस्पतिवार को देवगिरी पर्वत से शूलभंजन पर्वत तक बनी सुरंग मार्ग से आते थे। ये कठिन मार्ग था, किंतु हम और आप औरंगाबाद और खुलताबाद से शूलभंजन को जाने वाले आसान मार्ग को भी चुन सकते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन लोग औरंगाबाद नासिक हाईवे से 500 मीटर पर्वत पर चढ़कर ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए भी शूलभंजन तक पहुंच सकते हैं। इस पवित्र पुण्य तपोभूमि पर पहुंचकर श्री दत्त दर्शन से पावन होकर इस अलौकिक यात्रा का आनंद हम ले सकते हैं। तो चलें हम भी शूलभंजन पर्वत की ओर। नमस्कार।